नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर टॉपिक पर जो कि दिल्ली सरकार की तरफ से ली गई है। लेकिन उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती ही जा रही है और एक सरकार के लिए एक बहुत ही गंभीर मुद्दा बन चुका है। एम्प्लॉयमेंट हम कैसे जनरेट करें, ये भी एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। इसके बारे में तो एम्प्लॉयमेंट एक तरह से अगर देखा जाए तो दो तरीक़े से लिया जा सकता है, एक गवर्नमेंट जॉब्स के थ्रू और एक प्राइवेट सेक्टर के थ्रू। तो गवर्नमेंट जॉब तो आपको पता है उसमें लिमिटेड सीट रहता है और प्राइवेट सेक्टर में भी उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन ज़रूरी होता है। तो कई सारी कंपनियां हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स प्रोवाइड करती हैं। उन्हीं में से है एक ओला, उबर और रैपिडो। इन सभी ने भी एक तरह से 2 मिलियन लगभग जॉब्स क्रिएट की है। तो इसी सब को देखते हुए अभी हाल ही में एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि दिल्ली सरकार ने मोटर बाइक टैक्सीज मतलब कि उबर, ओला और रैपिडो को दिल्ली सरकार ने बैन कर दिया है। तो इसी विषय पर हम लोग वीडियो में आगे चर्चा करेंगे कि बैन आखिर यहाँ पे कारण क्या है बैन करने का और क्यों दिल्ली सरकार ने ही इस चीज़ को बैन किया है और इससे आम जनता पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इन्हीं सभी को वीडियो हम लोग आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब बात करते हैं अब क्या है ये ओला, उबर और रैपिडो। तो ये ओला, उबर, रैपिडो एक मोटर बाइक टैक्सी की कंपनियां हैं जो कि आपको राइड प्रोवाइड करती है। अगर आपको कहीं जाना है तो आप अपना कार अगर आपके पास नहीं है तो ये आप बस इनके ऐप से बुक कीजिए और आपको कहीं भी जाना है तो इनका जो ड्राइवर रहता है अपना गाड़ी लेके आता है, उसके साथ आप कहीं भी जा सकते हैं। एक बहुत ही सरल तरीके से आप जा आ सकते हैं और इन कंपनियों से हमें बहुत तरह का फ़ायदा भी मिलता है कि एक कन्वीनियंट अफोर्डेबल होता है, मतलब अफोर्डेबल प्राइस में हम लोग कहीं भी आ जा सकते हैं। किसी की कोई मनमानी नहीं चलता है, उसमें सब साफ साफ लिखा हुआ रहता है। और इससे एक तरह से जो ओला, उबर, रैपिडो का जो गाड़ी चलाता है, चाहे बाइक चलाता हो, चाहे फोर व्हीलर चलाता हो, कार चलाता हो, उन सबको एक तरह से हज़ारों लोगों, लाखों लोगों को एक तरह से जॉब प्रोवाइड हुआ है। उससे अच्छा खासा पैसा कमा रहा है और इससे हमारी इकोनॉमी को भी अच्छा खासा फ़ायदा हो रहा है, भारत सरकार को फ़ायदा हो। कई युवा जो है, चाहे कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट में जो जूझ रहा है, वो सब एक तरह से अपने पास बाइक, आपके पास लाइसेंस है तो बस जाइए यहाँ पर रजिस्टर करवाइए और एक तरह से पार्ट टाइम जॉब भी हो जाता है। बहुत कोई ऑफिस में बैठ बैठ के उतना ज़्यादा पैसा 10 से 12 हज़ार कमाता है, लेकिन यहाँ जाइए तो आराम से आपको दिन भर में 20 से 25 हज़ार, चाहे 15 हज़ार आराम से आपको मिल जाता है। तो सिर्फ साइड जॉब, पार्ट टाइम जॉब भी हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, चाहे कोई गरीब आदमी है उसके लिए भी, चाहे कहीं भी, चाहे गांव हो, चाहे देहात हो, चाहे शहर हो, चाहे कोई बहुत बड़ा सिटी हो, सभी जगह ये ओला, उबर, रैपिडो अच्छे खासे आपको जॉब प्रोवाइड करते हैं और इससे आम जनता को भी फ़ायदा होता है, पैसेंजर को भी फ़ायदा है, सभी को फ़ायदा होता है इससे। और एक रिपोर्ट की माने तो ये OMI की रिपोर्ट है, ओला मोबिलिटी इंस्टीट्यूट की। तो इससे एक तरह से एक स्टडी में पाया गया है तो ये जो बाइक वाला जो पोटेंशियल है, मतलब बाइक वाला जो राइडिंग वाला जो होता है ना, बाइक वाला, तो उससे लगभग 4 से 5 बिलियन रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है और कम से कम 2 मिलियन जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले कुछ सालों में ऐसे जनरेट हो सकते हैं। और ये जो है वो सिर्फ टाउन में ही नहीं, गांव में, देहात में, या शहर में, कहीं पर भी ये चीज़ स्टार्ट किया जा सकता है और इससे एक तरह से बहुत ही फ़ायदा होगा आम जनता को जो जॉब करता है उसको और भारत सरकार को भी। लेकिन अब ये अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जो कोई जॉब करता था उसके लिए एक तरह से बैन कर दिया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से। दिल्ली सरकार ने किया क्या है मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली सरकार ने ये जो मोटर बाइक टैक्सीज मतलब जो होता है ओला, उबर, रैपिडो, इन सभी को बैन कर दिया है। तो इससे एक तरह से बहुत मोटा इम्पैक्ट पड़ा है आम जनता के ऊपर। और ये जो रैपिडो, चाहे ओला हो गया, चाहे उबर हो गया, उन पे जो काम करते थे, एम्प्लॉयड थे, वहाँ एम्प्लॉयमेंट का काम कर रहे थे, वो सबको भी, यहाँ तक दिल्ली सरकार को भी उससे जो GDP में जो कंट्रीब्यूट होता है उससे भी तरह से घाटा है। आपको मैंने बताया कितना फ़ायदा है उससे। एक तरह से नुकसान भी बहुत तरह से नॉर्मल भी होता है, लेकिन इससे फ़ायदा भी है। तो उसने बैन किसे किया है दिल्ली सरकार ने? दिल्ली सरकार ने बैन किया है मोटर बाइक टैक्सी। मोटर बाइक टैक्सी मतलब कि जो बाइक वहाँ पे हेल करते हैं, बाइक को वहाँ पे देते हैं और उसी से आप यहाँ वहाँ जा आ सकते हैं, उस चीज़ को बैन, जिसे हम लोग टू व्हीलर कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया टू व्हीलर मार्केट में दुनिया का सबसे लार्जेस्ट मार्केट है और लगभग 83,000 टू व्हीलर हमारे भारत में एक दिन में बिकता है। और जो लार्जेस्ट है वो कुछ दिन पहले हम चाइना भी था, इससे हम लोग से आगे, लेकिन 2017 में हमने उसे पार कर दिया
और अभी लगभग 83,000 हम लोग एक दिन में टू व्हीलर बाइक बेचते हैं हमारे भारत में। समझ सकते हैं कितना यहाँ पे पोटेंशियल है। और यहाँ पे देखिए रिपोर्ट क्या कहता है, द स्टडी ऑल्सो सेज दैट टू व्हीलर कंस्टिट्यूट 81% ऑफ ऑटोमोबाइल सोल्ड इन इंडिया, देयरबाय बिकमिंग वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीब्यूटर्स टू इंडियन जीडीपी। एक तरह से इंडिया जीडीपी का लगभग 81% ये बाइक वाला है, वो एक तरह से निर्भर है, कंट्रीब्यूट करता है। तो अब बात करते हैं कि आखिर क्यों दिल्ली सरकार ने इसे बैन किया। तो इसका बैन करने का आखिर रीज़न, एग्जैक्ट रीज़न क्या है। तो यहाँ पे देखिए ये रिपोर्ट क्या कहती है कि आप टू व्हीलर जो कि पर्सनल कार, ये टू व्हीलर गाड़ी रहती है, उसको आप कमर्शियल एक्टिविटी के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। इसमें रिपोर्ट में कहता है इट हैज़ बीन ब्रॉट टू नोटिस दैट टू व्हीलर हैविंग नॉन ट्रांसपोर्ट प्राइवेट रजिस्ट्रेशन मार्क नंबर आर बीइंग यूज्ड टू कैरी पैसेंजर ऑन हायर रिवार्ड विच इज़ प्योरली कमर्शियल ऑपरेशंस एंड वायलेशन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988। इसमें जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में है उसमें प्रपोज किया गया है, मतलब प्रावधान है उसमें कि आप जो टू व्हीलर है जो पर्सनल यूज़ के लिए आप है उसको आप लोग कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इसी के तर्ज पर दिल्ली सरकार ने ये ओला, उबर और रैपिडो के जो टू व्हीलर वाला जो बिजनेस है उसको बैन कर दिया। और बात करें ये दिल्ली सरकार नहीं, कुछ दिन पहले रैपिडो, आप जानते हैं वो मोटर बाइक टैक्सी का कंपनी है, तो उसने भी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में भी उसको वहाँ के मार्केट में घुसने नहीं दिया गया। तो उस वहाँ का महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक तरह से ग्रांट नहीं किया लाइसेंस, तो उसने हाई कोर्ट में वहाँ पर अपील की थी। फिर वहाँ पे जब वहाँ पे स्टे लग गया तो उसने सुप्रीम कोर्ट में भी लगा, तो सुप्रीम कोर्ट में उसने अर्जी डाली रैपिडो ने, लेकिन भी वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी वहाँ पे अर्जी नहीं सुनी उसकी और उसको बैन कर दिया गया। वहाँ पे अभी तक से वो जाने नहीं सका है। तो इसी के तर्ज पर हमको लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने सोचा होगा वो लोग किया तो हम भी काहे नहीं करते, इसलिए बैन कर दे बिना सोचे समझे। जो भी उसका तो इसने मफलर लगा कर हंस देता है, खाऊं खाऊं खसा हो गया। तो चलिए ये तो बैन हो ही गया, चलिए मानते हैं, लेकिन सरकार को थोड़ा सोच भी लेना चाहिए था कि भारत में आखिरकार ये एक तरह से आपने अभी रिपोर्ट जो देखा 2 मिलियन लगभग आने वाले कुछ साल में ये जॉब प्रोवाइड करने वाली थी। और एक रिपोर्ट की माने तो देखिए उसमें क्या कहती है, इंडिया नीड्स टू क्रिएट 90 मिलियन जॉब्स बाय 2030 टू अवॉइड इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। मतलब आने वाले 2030 तक हम लोग को लगभग 90 मिलियन जॉब्स क्रिएट करनी होंगी हमारे भारत में। तो देखा आपने कि 2 मिलियन तक के लिए ओला, उबर, रैपिडो वाले ही प्रोवाइड करने वाले थे। तो एक तो बहुत ज़्यादा मायने रखता था कि 2 मिलियन, 90 मिलियन, 2 मिलियन अकेले ये लोग संभालने वाले थे इन जॉब्स को। लेकिन अब संभाले कैसे, बैन तो कर दिया है। 2 मिलियन का भी है, 1 मिलियन का भी सोचना पड़ेगा अब ओला, रैपिडो और उबर को। और मुझे लगता है कि इसके ये बहुत ही गंभीर विषय है और एक तरह से भारत सरकार को इसमें इंटरफेरेंस करना चाहिए। और ये जो कानून है, आपको क्या लगता है कि इसे चेंज किया जाना चाहिए कि नहीं, ये चीज़ सही है कि इसे बैन नहीं करना चाहिए। इससे कई सारे एम्प्लॉयमेंट होते हैं, कई सारे फ़ायदा होते हैं लोकल आदमी को भी। तो आपको आखिर लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।